हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय के सबसे बेहद उपयोगी तीसरे अध्याय के सबसे उपयोगी क्वेश्चन को, जिसका नाम है धातुओं का परिष्करण। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर तैयार करके जाइएगा। ये आपको 6 नंबर का देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपसे 6 नंबर मिस भी हो सकते हैं। तो आप ज़रूर देख के जाइए। ये हर साल किसी न किसी सेट में रखा जाता है, तो आपकी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, धातुओं का परिष्करण के बारे में हमें पढ़ना है। तो धातुओं का जो परिष्करण होता है वह किस विधि द्वारा होता है? विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा होता है। ये आपको पॉइंट्स के तौर पर नोट कर लेना है, क्योंकि अगर एमसीक्यू के तौर पर पूछ लिया कि धातुओं का परिष्करण किसके द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटनीय के द्वारा होता है। अब इसके अंतर्गत की चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। अगर आपने फिगर को अच्छी तरह से समझ लिया तो जो चीज़ें बताई गई हैं नीचे, जो चीज़ें लिखी हुई बताई गई, इन चीज़ों को आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे। यहाँ पर दिया होगा, धातुओं को शुद्ध प्राप्त करने के लिए उनका शोधन किया जाता है। शोधन करने के लिए विद्युत अपघटनीय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड एनोड का मतलब प्लस तथा शुद्ध धातु को कैथोड की छड़ के साथ एक बर्तन में लटका दिया जाता है। इस बर्तन में विद्युत अपघट्य को डाल दिया जाता है, जो कि धातु का लवण होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब धातु आयन्स बनने लगते हैं, जो कि इस धातु की शुद्ध आयन की शुद्ध धातु पतली छड़ से जाकर चिपक जाते हैं और पतली छड़ मोटी छड़ हो जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक अशुद्ध धातु वाली मोटी छड़ से जो धातु पूरी तरह से निकल न जाए। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और अशुद्धियाँ नीचे तले बर्तन में बढ़ जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, अब मेरे भाषा में आप समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे, और इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी धातु को और अधिक मात्रा में शुद्ध करना होता है। अब हम लोग क्या लेंगे कि इसमें एक सिरा रहेगा कैथोड। यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें लेंगे। अब आपको यहाँ से दो सिरा लेना है, दो छड़ लेना है। एक का नाम रहेगा कैथोड, जैसे कि एक रहेगी शुद्ध धातु की पतली छड़ और एक रहेगी अशुद्ध धातु की मोटी छड़। ये छड़ आपको लेना है। और ये जो होंगे, इनके जो दो सिरे होंगे, एक कैथोड से जुड़ा होगा और वहीं पर एक एनोड सिरे से जुड़ा होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग कुंजी भी लगा देंगे। अब इसमें विद्युत अपघट्य को डालेंगे, जो कि धातु का लवण होगा। फिर क्या करेंगे कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो इसमें आयंस बनने लगेंगे और ये जो आयंस होंगे यह जाकर चिपक जाएंगे शुद्ध धातु की पतली छड़ से। और यह शुद्ध धातु की पतली छड़ से तब तक चिपके रहेंगे जबकि अशुद्ध धातु की मोटी छड़ से जो अशुद्धियाँ हैं ना वह निकल ना जाए। जब अशुद्ध यह प्रक्रिया तभी तक चलती है जब तक कि अशुद्धियाँ जो नीचे तली में बैठ न जाए। इस प्रकार से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है और जो नीचे अशुद्धियाँ तली में बैठती हैं उन्हें एनोड पंख कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, जो मैंने अभी आपको ओरली बताया। आपको यहाँ पर इसके नीचे फिगर ड्रॉ करके ये चीज़ें आपको नामांकन के तौर पर लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। ये चीज़ें लिखने के बाद फिगर ड्रॉ फिर नामांकन, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एक बार और सुनिए, विद्युत अपघटनीय विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब धातुओं को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनीय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि एक पात्र लेते हैं हम
और उसमें एक शुद्ध धातु की पतली छड़ और एक अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को लेते हैं और उन्हें इसके दो सिरे एनोड और कैथोड से जोड़ देते हैं। फिर इसमें विद्युत अपघट्ट को डालते हैं जो कि धातु का लवण होता है। फिर इसमें कुंजी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें आयंस बनने लगते हैं और ये जो आयंस होते हैं शुद्ध धातु की पतली छड़ से जाकर चिपक जाते हैं और ये शुद्ध धातु की पतली छड़ से जाकर तब तक चिपके रहते हैं जबकि अशुद्ध धातु की मोटी छड़ से जो अशुद्धियाँ वह अलग ना हो जाए। इस तरह से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। और क्या होता है कि जब अशुद्धियाँ नीचे तले में बढ़ जाती हैं तो जिसे क्या कहा जाता है, एनोड पंख कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।